हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैरिटल रेप के बारे में। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में मैरिटल रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, जबकि दुनिया के कई सारी कंट्रीज में मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। और अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसके लिए बाकायदा लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है और सजा वगैरह का भी पूरा मामला होता है। हाउएवर इंडिया में मैरिटल रेप को यानी हस्बैंड द्वारा किए गए पत्नी के बलात्कार को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। अब सुनने में बड़ा ये ऊट पटांग लगता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ का कैसे रेप कर सकता है। अभी हम समझेंगे उसके बारे में। उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि मैरिटल रेप क्या होता है, और उसको भी समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एट वेरी फर्स्ट रेप क्या होता है। तो पहले हम रेप को समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैरिटल रेप का क्या सीन है। तो अब अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं कि भैया ये मुझे बताओ कि रेप क्या होता है, व्हाट इज रेप, ठीक है। रेप हम किस चीज को कहेंगे, अपनी अपनी सबकी डेफिनेशन है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उसका डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इन जनरल मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं। इन जनरल रेप कहा जाता है जब कोई भी टाइप का सेक्सुअल इंटरकोर्स हो विदाउट विलफुल कंसेंट, ठीक है। पहले तो इन जनरल कि रेप का मतलब ये होता है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, अगर कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो वो रेप कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, मीनिंग है, जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि भैया किसी भी टाइप का सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, विदाउट कंसेंट। अगर दो में से जो एक पर्सन है उसका कंसेंट नहीं है और जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है तो वो रेप कहलाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये रेप, ये आमतौर से असल में ये हमारे पूरे समाज का ऐसा सोशल साइकोलॉजी ये है कि रेप जो है ये वर्ड एसोसिएटेड है मैन से, कि रेप हमेशा मर्द ही करता है, जबकि ऐसा नहीं है। रेप ये मर्द भी कर सकता है, ये मैन भी कर सकते हैं और वुमेन भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे केस हमको सुनने में आते हैं कि कुछ महिलाओं ने अपने अपने से छोटे कुछ लड़कों का रेप किया, जबरदस्ती उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने की कोशिश की। तो इन नटशेल बात यह है कि रेप ये वर्ड किसी एक पर्टिकुलर जेंडर से एसोसिएटेड नहीं है, मर्द भी कर सकता है, वुमन भी कर सकती है। बट हाँ, ऑलमोस्ट 95% केस में, या शायद 98-99 भी कहा जा सकता है, बट सेफ्टी के लिए मैं 95% केस मान के चलूंगा कि रेपिस्ट जो होते हैं वो मर्द होते हैं, मैन होते हैं। और कुछ इक्का दुक्का कभी कभार कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं जिनमें वुमन ने भी किसी का रेप किया, समटाइम वो भी सुनने को मिलता है। तो एक बात यह है कि रेप ये वर्ड किसी जेंडर से एसोसिएटेड नहीं है, बट हाँ एक स्पेसिफिक जेंडर रेप करने का ज्यादा बड़ा क्रिमिनल होता है। इन जनरल यही डेटा हमको बताता है और ये हमारी नॉर्मल समझ भी है कि मतलब महिलाएं रेप नहीं करती, ज्यादा मर्द ही करते हैं। रेप का मतलब ये है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कंसेंट होता है और फिर भी वो रेप माना जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंसेंट था, वुमन का कंसेंट था, फीमेल का कंसेंट था, बट स्टिल दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेप। कैसे? वो कंसेंट विलफुल नहीं था। तो करेक्ट डेफिनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट विलफुल कंसेंट। विलफुल कंसेंट नहीं है। एग्जांपल के तौर पे एक बॉस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसकी एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई के घर में कोई जो है वो आर्थिक समस्या है, कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उसको कुछ फाइनेंशियल फेवर की जरूरत है, और वो अपने बॉस से मदद मांगती है कि सर मेरे डैडी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इतने इतने पैसों की जरूरत है, अदरवाइज उनकी जान चली जाएगी, इस तरीके से। अब वो बॉस जो है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं तुझे फाइनेंशियल फेवर कर दूंगा, लेकिन बदले में तू मुझे सेक्सुअल फेवर कर। बाय डिफॉल्ट अपने बाप की जान बचाने के लिए मे भी वो लड़की सेक्सुअल फेवर कर दे। यहाँ पे उसका कंसेंट तो है, लेकिन क्या वो कंसेंट विलफुल है? क्या वो मतलब वो राजी है इस कंसेंट में भी? क्या इस कंसेंट का कंसेंट है? नहीं, ये विलफुल कंसेंट नहीं है। ये एक कंडीशन का फायदा उठा के जबरदस्ती लिया गया कंसेंट है, ठीक है। एक होता है दिया गया कंसेंट अपनी मर्जी से, विलफुल कंसेंट, और एक होता है कंसेंट नहीं दिया गया लेकिन जबरदस्ती लिया गया कंसेंट। तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन भी रेप कहलाएगा। कई बार होता है कॉलेज वगैरह में या इसी तरीके से जो एडल्ट गर्ल्स बॉयज होते हैं, उसमें कोई लड़का है,
उसने अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को मतलब क्लब वगैरह ले गया और वहां पे उसके ड्रिंक में कुछ इंटॉक्सिकेशन वगैरह किया और उसको कुछ नशा वगैरह करा दिया। अब उस नशे की हालत में वो अपने होशो आवाज में नहीं है और इस नशे की हालत में उसने सेक्सुअल कंसेंट दे दिया और इन भाई साहब ने अपना जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। क्या रेप कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। लेकिन वो कहेगा कि नहीं मेरा तो कंसेंट था, कंसेंट से कोई लेना देना नहीं। भाई ये विलफुल कंसेंट नहीं है। तो आप पहले ये समझ जाओ कि भाई रेप क्या होता है। समझ में आ रही है बात कि एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट विलफुल कंसेंट विल बी कॉल्ड एज रेप इन जनरल। अच्छा, क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स होना ही जरूरी है? वो पेनिट्रेशन ही होना ही जरूरी नहीं। रेप के भी और अलग अलग टाइप होते हैं कि ये जो रेप है तो इसमें और भी कुछ जो है सब पार्ट्स होते हैं। जैसे पेनिट्रेटिव रेप होता है, नॉन पेनिट्रेटिव रेप भी होता है। ठीक है, पेनिट्रेटिव रेप क्या होता है वो समझा देता हूं, नॉन पेनिट्रेटिव क्या होता है वो भी समझा देता हूं। पेनिट्रेटिव रेप यानी फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसमें कोई भी अपना बॉडीली पार्ट या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट किया, उसमें डाला, ये पेनिट्रेटिव रेप है। और उल्टा भी हो सकता है कि फीमेल ने जो है वो अपने से छोटे किसी लड़के के किसी भी बॉडी ऑर्गन में इस तरीके से भी, बट इन जनरल ये हम फीमेल को ही विक्टिम मान के चलेंगे और जो है वो मर्द को ही रेपिस्ट मान के चलेंगे क्योंकि मेजॉरिटी केस में यही होता है। तो अगर लड़का या जो रेपिस्ट है वो फीमेल के किसी भी बॉडी पार्ट में जो है वो फोर्सफुली अपना सेक्सुअल ऑर्गन या दूसरा कोई बॉडी पार्ट, फिंगर वगैरह या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट करता है तो ये पेनिट्रेटिव रेप कहलाएगा। और जरूरी नहीं है हर बार पेनिट्रेटिव रेप हो, बहुत बार नॉन पेनिट्रेटिव रेप भी होता है। नॉन पेनिट्रेटिव रेप यानी एग्जांपल के तौर पे किसी ने किसी रात में किसी कोई लड़की अपने घर जा रही थी ट्यूशन से, स्कूल से छुट के, कहीं से भी अपने जॉब से छुट के, और कुछ लोगों ने उसको दबोच लिया, पकड़ लिया और उसके जो बॉडीली ऑर्गन्स हैं उसके साथ पेनिट्रेट तो नहीं कर पाए लेकिन छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ठीक है, कुछ उसके जो है बॉडीली ऑर्गन्स को टच कर रहे थे और उसको जो है वो छेड़छाड़ कर रहे थे और इतने में पुलिस वगैरह वहां पे आ गई। तो जनरली तो ये अटेम्प्ट टू रेप कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में। बट क्या ये अटेम्प्ट टू रेप है? जी हाँ, अटेम्प्ट टू रेप तो है, बट उन्होंने उसके बॉडीली ऑर्गन्स यानी जैसे उसके हिप्स हैं, बटक्स हैं और जो उसके ब्रेस्ट हैं, इन चीजों को हाथ में जो है वो लेने की कोशिश की, टच करने की कोशिश की गलत नियत से, तो ये भी रेप कहलाता है नॉन पेनिट्रेटिव। लेकिन क्योंकि वो लड़की तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चली गई ना इन कंडीशंस की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से, और वो तो पुलिस या लोग आ गए तो वो बच गई, अदरवाइज तो वो पेनिट्रेशन करने के मूड में ही थे। तो ये नॉन पेनिट्रेटिव रेप कहलाता है। अटेम्प्ट टू रेप का तो चार्ज लगेगा ही, बट साथ में ये नॉन पेनिट्रेटिव रेप भी कहलाएगा। मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज को दिमाग में ध्यान रख के चलना कि अब पता चला कोई लॉ स्टूडेंट या कोई एडवोकेट वगैरह उठ के जो है कॉन्स्टिट्यूशन छानने लगे कि नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पेनिट्रेटिव रेप का मतलब नहीं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल। ठीक है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको ये समझ में आएगा कि भाई रेप क्या होता है। अब इसी रेप में नेक्स्ट पार्ट आता है मैरिटल रेप, जो आज का हमारा वीडियो है। तो रेप की जो बेसिक डेफिनेशन है आपको ये समझ में आ गई कि भाई अगर कंसेंट नहीं है, विलफुल कंसेंट नहीं है, तो वो रेप कहलाएगा। ये सेम चीज मैरिटल रेप में भी होता है कि अगर वाइफ का कंसेंट नहीं है और जो उसका हस्बैंड है वो जबरदस्ती पेनिट्रेटिव रेप करने की कोशिश कर रहा है तो वो मैरिटल रेप माना जाएगा। यानी वाइफ रेडी नहीं है, उसका मूड नहीं है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना चाहती किसी भी कारण से, थक गई है, सोना चाहती है, परेशान है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, कोई चीज का उसको स्ट्रेस हो रखा है, कुछ बीमार है, बॉडी में तकलीफ है, लेकिन हस्बैंड चाहता है नहीं नहीं मुझे तो जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करना है और इस तरीके का हंगामा अपना मचा रहा है, और वाइफ मना कर रही है, स्टिल वो जबरदस्ती फोर्सफुली जो है ये काम करता है। फोर्सफुल पेनिट्रेशन यहाँ पे हम कहते हैं आसान भाषा में। ठीक है, तो अगर हम इन जनरल बात करें तो क्या यहाँ पे वाइफ का कंसेंट था? नहीं था। मर्द ने जो है वो फोर्सफुल पेनिट्रेशन किया तो ये कहलाएगा मैरिटल रेप। दुनिया में कई सारी कंट्रीज में ये जो मैरिटल रेप है ये क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है, लेकिन इंडिया में इसको क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कंसिडर करते, वो अभी हम समझेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि भाई नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स और एनी सेक्सुअल एक्ट
बाय वन स्पाउस अगेंस्ट द अदर विदाउट देयर वॉलेंटरी कंसेंट। जहां पे कंसेंट नहीं है, जहां पे कंसेंट नहीं है। अच्छा ये भी देखना कि यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं लिखा है, वन स्पाउस अगेंस्ट द अदर स्पाउस, क्योंकि वो वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट वो बहुत रेयर केस होता है कि फीमेल पार्टनर जो है वो वाइफ हस्बैंड का रेप कर रही है। वो बहुत रेयर केस होता है कि हस्बैंड का मूड नहीं हो रही है फिर भी जबरदस्ती उसके ऊपर कूद रही है, बहुत रेयर होता है। 95% केस में मर्द ही रेपिस्ट होता है, तो उस चीज को हमको ध्यान में रखना है। हाउएवर जेंडर स्पेसिफिक क्राइम नहीं है, कोई भी क्राइम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता इन जनरल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैरिटल रेप समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया अब इंडिया में ऐसा क्यों है कि ये जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हाउएवर सेक्सुअल पेनिट्रेशन, ये जो फोर्सफुल पेनिट्रेशन है, सिर्फ ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर ये इस फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चक्कर में वो वाइफ को मारता है, प्रताड़ित करता है, उसके शरीर पे चोट पहुंचाता है या किसी भी तरीके से उसको हर्ट करता है, जो असॉल्ट करता है, क्रूएल्टी करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, कोई भी ऐसा मामला करता है, तो वो सारी चीजें जो है वो पनिशेबल ऑफेंस के अंडर आ जाएंगी और उन चीजों के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्सुअल पेनिट्रेशन के लिए हस्बैंड द्वारा किए गए जबरदस्ती के पेनिट्रेशन के लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर इस फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चक्कर में वो वाइफ को किसी भी तरीके का बॉडीली डैमेज पहुंचाता है, वहां पे उसको सजा होगी। उन चीजों के लिए वो जो है वो क्रिमिनल कहलाएगा। तब इंडिया में ये क्यों नहीं है ये समझो। सबसे पहले इसको क्यों जो इंडियन जुडिशरी वो क्राइम नहीं समझती, क्योंकि इसका मिसयूज होने का चांस बहुत ज्यादा है। कैसे? हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक हो गई, नोक-झोंक हो गई, कुछ तकरार हो गई, तो वाइफ तो पहुंच जाएगी कंप्लेन करने की इसने जो है वो मैरिटल रेप किया है। बहुत बार फिर मेजॉरिटी टाइम ऐसा होगा कि वाइफ उठा के मतलब जो उसको नहीं रहना है, इसके साथ डाइवोर्स चाहिए, कुछ भी है, वो बार बार केस फाइल करेगी, मैरिटल रेप करता है, मैरिटल रेप करता है। अच्छा चलो मान लिया मैरिटल रेप कर रहा है, तो अब ये कॉन्सेंट साबित कैसे किया जाएगा कि भैया कॉन्सेंट था या नहीं था, क्योंकि वाइफ तो अपने मुंह से कह देगी हर बात कि मेरा कॉन्सेंट नहीं था, इसने जबरदस्ती पेनिट्रेट किया है। अब जुडिशरी ये पता कैसे करे कि कॉन्सेंट सच में था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला मामला होता है, चाहे वो किसी के भी बीच में हो, जो ह्यूमंस है वो उसको प्राइवेट रिलेशन समझते हैं और आमतौर से वो प्राइवेट होता है, घर के अंदर होता है, सिक्रेटिव होता है, हर किसी को बताया नहीं जाता कि आज मैंने सेक्स किया या कल करूंगा, आज शाम में मैं करने जा रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, प्राइवेट एक्टिविटी है। तो प्राइवेट एक्टिविटी में कैसे पता लगाया जाए कि भाई कॉन्सेंट था नहीं था? क्योंकि आप समझ रहे हैं वो इन्वॉल्वमेंट तो है, अब उसमें ये कॉन्सेंट की बड़ी दिक्कत है कि वो कॉन्सेंट प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेक्सुअल एक्ट जो है वो प्राइवेट एक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक तो कॉन्सेंट साबित नहीं कर सकते, प्लस बहुत पॉसिबल है कि भाई महिलाएं जो है वो इसको रॉन्ग तरीके से यूज करें। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, फिर कुछ हो गया, उनकी आपस में तकरार हो गई, वो पहुंच जाएगी मेरा नॉन कंसेंशुअल जो है वो किया है। या ये तो मैरिटल रेप की बात हो रही है, स्पेसिफिकली मैरिड कपल्स की, कि ज्यादातर केस में फिर ये होने लगेगा कि आप समझ गए ना कि मिसयूज होने का चांस है। तीसरा, मैरिज को प्रिजर्व करने के लिए, अब देखो क्या है पता है, अगर ये चीज क्रिमिनलाइज कर दी गई तो हर लड़का जो है वो शादी करने से डरेगा, क्योंकि शादी करना मतलब उसके लिए एक पोटेंशियल क्रिमिनल बनना हो जाएगा। उसको लगेगा यार शादी करूंगा, शादी का होल एंड सोल पर्पज ही यही है कि जो सेक्सुअल अर्ज है वो 10 जगह मुझे ढूंढना ना पड़े, कोई एक मेरा फिक्स्ड पार्टनर हो जाए कि हाँ भाई यही मेरा सेक्सुअल पार्टनर है और उसी के साथ मैं अपनी ये अर्ज पूरी करूं। अब अगर उसके साथ अपनी सेक्सुअल अर्ज पूरी करने के लिए भी मुझ पे केस हो सकता है, मैं क्रिमिनल बन सकता हूं, तो भैया ऐसी शादी को दूर से ही सलाम, दूर से ही नमस्कार, ये होगा ना फिर तो लोग शादी ही नहीं करेंगे, शादी से दूर भागेंगे कि नहीं भाई इसमें, मतलब स्पेशली मर्द समाज। और रेपिस्ट कौन होता है? मर्द समाज। जब वो शादी से दूर भागेगा, उसको जो है वो सेक्सुअल अर्ज होगी, तो मतलब जो लड़के हैं वो यहाँ पे गेस कर पाएंगे कि भाई लड़कों का बायोलॉजी अलग होता है, वुमन का बायोलॉजी अलग होता है। वुमन के बॉडी में आमतौर से जो ओवल्यूशन पीरियड होता है उसी में उनको सेक्सुअल अर्ज फील होती है। आप ऐसे समझ के चलो कि जो लड़के होते हैं उनका साल के 365 डेज 24/7 ओवल्यूशन चल रहा होता है, वो दिन भर मूड में ही रहते हैं, दिन भर वो नशे में ही रहते हैं, वो सेक्सुअल मूड में ही रहते हैं। बॉयज का ओवल्यूशन 365 डेज 24/7 होता है। तो अब अगर वो शादी नहीं करेंगे तो वो अपने इस ओवल्यूशन का क्या करेंगे? फिर वो रेप करेंगे और क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगी।
तो शादी को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो ये इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया, और अगर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो बहुत सारा डाइवोर्स रेट भी बढ़ जाएगा। डाइवोर्स रेट यानी वही, फिर लड़का शादी करना मतलब अपने आप को पोटेंशियल क्रिमिनल बनाना कंसिडर करेगा कि शादी करूंगा फिर ये मेरे ऊपर जो है वो मैरिटल रेप का केस करेगी, मैं क्रिमिनल साबित हो जाऊंगा, फिर हमारा डाइवोर्स होगा, फिर मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी। भाई इतना झमेला क्यों भाई, रहने दे। आदमी शादी नहीं करेगा, और शादी नहीं करेगा तो सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा इंडिया का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब हम इतने ज्यादा भी अभी इवॉल्व नहीं हुए हैं, इतने ज्यादा भी एजुकेटेड नहीं हो गए हैं कि बिना शादी के हम अपना समाज चला लें। अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, ठीक है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया जो नॉर्मल सेक्सुअल पेनिट्रेशन छोड़ दो, क्योंकि शादी का होल एंड सोल पर्पस ही है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के अलावा अगर कोई वायलेंस हो रहा है और कोई क्रुएल्टी हो रही है, कुछ असॉल्ट हो रहा है, कोई भी मामला हो रहा है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी जो है वो वुमन को बहुत सारे जो है वो राइट्स दिए गए हैं। वो उन चीजों के लिए वुमन राइट कमीशन है, वो जो है वो वहां पे जाके अपना जो है कंप्लेन कर सकती है और अपने लिए जस्टिस डिमांड कर सकती है। लेकिन आपका हस्बैंड ने आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की है इसलिए आप कंप्लेन करोगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इंडिया में, इंडियन कल्चर में वो कंसिडर किया जाता है। हाउएवर दुनिया में कई सारी कंट्रीज है जहां पे इसको क्राइम माना जाता है, और वही इंडिया का कल्चर अलग है। इंडिया में जो है वो फिर वो कल्चरल और एक वो मैटर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में शादी करना मतलब एक ऐसा है कि आपने परमानेंट कंसेंट दे दिया। हाउएवर वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैरिज डज नॉट मीन परमानेंट कंसेंट, लेकिन इंडियन कल्चर यही मानता है कि परमानेंट दे दिया है भाई, शादी आपने कर ली, आपने मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाके साइन कर दिया, मतलब आपने अल्टीमेटली परमानेंट कंसेंट दे दिया है कि ले भाई कर अब तुझे जो करना है। जबकि ऐसा नहीं है, ये हमको समझने की जरूरत है, और हमें अपने बॉयज को समझाने की जरूरत है कि भाई कंसेंट इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन एनी काइंड ऑफ रिलेशन। अगर कंसेंट नहीं है और आप भले उसके हस्बैंड हो और आप ये करते हो, तो भले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको रेपिस्ट ना मानता हो, बट इन जनरल यू आर रेपिस्ट। आप एक रेपिस्ट हो, आप एक पोटेंशियल क्रिमिनल रेपिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि आज वो आपकी वाइफ है, और आप जब अपनी वाइफ की डिग्निटी और अपनी वाइफ के इमोशंस को और उसके मूड को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप जो आपकी वाइफ नहीं है रोड पे किसी और रैंडम लड़की के इमोशंस को और उसके कंसेंट को क्या ही रिस्पेक्ट करोगे, जब आप अपनी वाइफ के कंसेंट को नहीं कंसिडर कर सकते। इसीलिए इसका जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आता है कि बॉयज को कंसेंट एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, कि भाई कंसेंट क्या होता है, कंसेंट की कितनी रिस्पेक्ट है, और सिर्फ लड़की के नहीं आपके भी कंसेंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लड़का लड़की दोनों को देने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा, कि किस तरीके से जो है वो इंडिया में मैरिटल रेप का सीन है, और क्यों ये जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। और जो मुझे लगता है इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो एजुकेशन ही हो सकता है, कि लोगों को एजुकेट किया जाए। उसके अलावा मुझे एज सच कोई स्पेसिफिक जो है वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आता कि भाई ये कानून स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए। बहुत दिक्कत होगी। लोग अलग अलग देते हैं सजेशन की, नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ लड़की के ऊपर शिफ्ट कर दो, कि अगर तुझे कंप्लेन करना है तो तू साबित कर कि तेरा कंसेंट नहीं था। भाई वो भी कैसे साबित करेगी? जैसे लड़का साबित नहीं कर सकता है कि भाई इसका था कंसेंट, वैसे वो भी कैसे साबित करेगी कि नहीं जज साहब नहीं था मेरा कंसेंट। तो वही वो प्रूफ करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, उसको कंसेंट प्रूफ होना बहुत मुश्किल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दिक्कत हो जाएगी। तो जो मुझे समझ में आता है कि एजुकेशन, कंसेंट के बारे में एजुकेशन देना, लोगों को समझाना, लोगों को एजुकेट करना, यही मुझे सॉल्यूशन समझ में आता है। आपको क्या लगता है मैरिटल रेप का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होता है? कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर देना, ताकि मुझे भी आपके ओपिनियन से कुछ सीखने को मिले। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो। इसी तरीके की और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।